हेलो मेरे प्यारे भाई बहन। जैसे कि आज जानेंगे कारक और समास के बारे में। सबसे पहले तो मेरे इस यूट्यूब चैनल एमडी अफ्ताब पर स्वागत सभी भाई बहन का। भाई को सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, जिससे कि हमें हौसला मिलेगा मेरे भाई। आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट लेकर के आने का प्रयास मैं करूँगा। खैर आज जानते हैं कारक और समास के बारे में। तो व्याकरण का देखा जाए तो ये अपने आप में क्या मेरे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, लेकिन कारक और समास से बिहार बोर्ड सवाल पूछता है, 3 नंबर 4 नंबर का पूछता है। तो एक ट्रिक के माध्यम से, एक इजी वे के कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ करके कारक और समास के ऑब्जेक्टिव को बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहले से जानेंगे मेरे भाई डेफिनेशन के थ्रू, फिर जब उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, समझ में आ जाएगा, तो फिर ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड कैसे सवाल पूछता है या टेस्ट में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो समझेंगे। तो कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? तो मेरे भाई कह सकते हैं कि जी वे में कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, जो सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, यानी जो क्रिया के उत्पन्न होने में सहायता कर दे, क्रिया के उत्पन्न होने में जो सहायता कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। समझ में आ गई मेरे भाई बहन? कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायता करता है या सहायक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई बहन? कारक कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि जो क्रिया की उत्पत्ति में, किसकी उत्पत्ति में? क्रिया, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं या सहायता करता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई बहन? कारक। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने आप में एक बात नहीं आ रहा कि क्रिया ये क्या होता है। भाई ये ठीक है कि क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, ठीक है, यहाँ तक मैं समझ गया कि क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, उसे कारक कहते हैं। लेकिन क्रिया क्या होता है? सवाल बढ़ सकता है ना कि क्रिया ये क्या होता है। तो हम कहते हैं मेरे भाई क्रिया की किसी वे में जिस सबसे किसी के काम का होना या काम का करना समझा जाए, काम का होना या काम का करना, काम का होना या काम का करना समझा जाए, काम का होना या काम का करना समझा जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जिस शब्द से हम यह पता चले कि वहां पर काम हो रहा है कि होने की संभावना है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? क्रिया कहते हैं। जिससे किसी का काम होना या करना समझा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि मेरे भाई पढ़ना अपने आप में क्या है? क्रिया। लिखना, मेरे भाई लिख रहा हूँ, क्या चीज का काम कर रहे? काम हो रहा है, लिखने के काम। पढ़ना, काम हो रहा है, क्या चीज का काम? पढ़ने का। पढ़ाना, काम कर रहे मेरे भाई, क्या चीज का? पढ़ाने का। तो इजी वे में हम कह सकते हैं जिस शब्द से किसी के काम करने या होना समझा जाता है या उसका बोध बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात मेरे भाई? तो कारक जाने, सबसे पहले क्या जाने? कारक। तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, सहायता करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बन रहा था अपने आप में कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से हम यहाँ पर चले कि कहीं पर काम हो रहा है, काम होने की संभावना दिख रही है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया इत्यादि, ये सभी किसके उदाहरण है मेरे भाई? क्रिया के। तो खैर हम क्रिया नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ क्या रहे? कारक। लेकिन बात अपने आप में आ गई क्रिया, तो जिससे हम कहीं पर देखिए काम का होना या करना समझ जाए, उससे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इसलिए मेरे भाई डिफाइन मैंने किया। कोई दिक्कत वाली बात? तो आगे जानेंगे कारक। क्या जानेंगे मेरे भाई बहन? कारक जानेंगे। क्या जानेंगे कि भाई कारक क्या होता है। तो कारक मैंने जान लिया कि जो क्रिया की उत्पत्ति में, किसकी उत्पत्ति में? क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो अगला सवाल ये बनता है मेरे भाई बहन कि कारक के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? कारक के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो कारक के मुख्यतः 8 भेद। कितने भेद होते हैं मेरे भाई बहन? 8 भेद। हमसे सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कारक के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर 9 नन ऑफ दिस। यानी कि मेरा आंसर जो होगा मेरे भाई 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि कारक के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 8 भेद। और यही सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कारक के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो टोटल 8 भेद। कितने भेद होते हैं मेरे भाई बहन? 8 भेद होते हैं। और वह 8 भेद कौन कौन से होता है? और ये इन 8 भेद का, ये जो 8 भेद है ना मेरे भाई बहन, 8 भेद का नाम भी जानेंगे, इनका विभक्ति चिन्ह भी जानेंगे, इनका डेफिनेशन भी जानेंगे, इनका कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट को समझकर हम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। तो पहला मेरे भाई जानेंगे, आप कहीं से भी बोल सकते हैं 8 नाम आपको यदि याद है तो आप कहीं से भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे भाई जानेंगे पहला कर्ता। क्या जानेंगे? कर्ता। दूसरा मेरे भाई कर्म कारक। पहला कर्ता कारक, नंबर दूसरा कर्म कारक, नंबर तीसरा करण कारक,
नंबर चौथा मेरे भाई संप्रदान कारक, नंबर पांचवा मेरे भाई अपादान कारक, नंबर छठा मेरे भाई जानेंगे अधिकरण कारक, और नंबर सातवां जानेंगे संबंध कारक, और लास्ट नंबर आठवां जानेंगे संबोधन कारक। यानी कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म करण, संप्रदान अपादान अधिकरण संबंध संबोधन। कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण संबंध, और क्या मेरे भाई लास्ट संबोधन। तो मैं आशा करूंगा मेरे भाई कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे भाई तो जरूर कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, जिससे कि मेरे अंदर भी एक जिद आएगा मेरे भाई, हौसला आएगा, और नया वीडियो फिर लेकर आने का मैं जरूर प्रयास करूंगा। बशर्ते आप लोग सपोर्ट दिखाइए मेरे भाई, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ मेरे भाई। तो कारक जानेंगे, तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं उसे कारक कहते हैं। कारक के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। 8 का मैंने नाम याद करवा दिया मेरे भाई। कर्ता कर्म, लास्ट वर्ग बता देते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण संबंध और संबोधन। क्लियर है मेरे भाई बन। अब जानेंगे इनके विभक्ति चिन्ह। क्या जानेंगे? विभक्ति चिन्ह। यानी कि पहला नंबर क्या है? कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता। तो कर्ता कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ना मेरे भाई, ने सुन। कर्ता के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? ने सुन। सभी का विभक्ति चिन्ह भी एकदम इजीली वे में याद करेंगे। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने सुन। क्या होता है मेरे भाई बहन? ने सुन। कर्ता कारक का क्या होता है? ने सुन होता है। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को सुन। हमसे पूछेगा कोई कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, क्या कहेंगे मेरे भाई? ने सुन। क्या कहेंगे? ने सुन। हमसे कोई यदि सवाल कर ले कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, क्या बताएंगे मेरे भाई बहन? को सुन। कर्ता का ने सुन, कर्म का को सुन, और करण का क्या होता है मेरे भाई? से। करण का क्या होता है? से। तो इसको एक तरीके से, एक लिहाज से यदि याद करेंगे तो बोलेंगे, 3 पार्ट बाई पार्ट करके याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। सुन बोल सकते